नाम सुमित है और मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज के मॉर्निंग का बीए हिंदी ऑनर्स तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं वही छात्र हूँ जिसके साथ जातिवादी हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है उस कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण कुमार अत्री द्वारा। ये सब क्यों क्यों की जाती है, इसके पीछे का कुछ रीज़न भी हो सकता है। अभी 24 अक्टूबर को मेरी क्लास में एक लड़की के व्हाट्सएप हैकिंग होने की घटना होती है और उस घटना का कसूरवार मुझे ठहराया जाता है। केवल मेरी जाति के आधार पर, मेरी वेशभूषा के आधार पर, मेरी शक्ल के आधार पर मैं ऐसा दिखता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, ये नीच हरकत मैं ही कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे 25 अक्टूबर को मेरे कॉलेज में बुलाया जाता है और करीब 10:30 बजे के आसपास मुझे नमन जैन के ऑफिस ले जाया जाता है और वहाँ उस ऑफिस में उनसे जो कुछ भी बना, उन्होंने मेरे साथ जो भी कुछ वो कर सकते थे, बातों से, मारपीट से, उन्होंने वो सब मेरे साथ किया। उन्होंने मुझे धमकियां दी पुलिस में पकड़वाने की कि तू ज़बरदस्ती एक्सेप्ट कर ले कि तू ही कल्प्रिट है, तूने ये किया है। जब मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझे प्रिंसिपल के पास भेज दिया और वहाँ उस ऑफिस में जिसमें कैमरा लगा हुआ, वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस के पास ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल ने मुझे शुरुआत में ही माँ बहन की गाली देनी चालू कर दी और उन्होंने मुझसे ये कहा कि तेरी शक्ल से लगता है कि तूने ही ये किया है। और उनकी भाषा में लाई डिटेक्टर कह सकते हैं। उन्होंने मेरे साथ एक टेस्ट किया, उसमें ये चीज़ रखी गई, उसमें मुझे सीधा खड़ा होना था और मुझसे प्रिंसिपल ने ये कहा कि मुझे अपना बायां हाथ ऐसे सीधा करना है और मैं इसको दबाव से नीचे की तरफ डालूंगा और एक शब्द बोलना है कि मैंने रितेश चौहान का फ़ोन हैक नहीं किया। और यदि अगर तूने ये बोल दिया और तेरा हाथ नीचे हो गया तो फिर दोषी मान लिया जाएगा। ये कौन सा लाई डिटेक्टर है? केवल मेरे हाथ को नीचे करने पर मैं दोषी मान लिया जाएगा। और उस समय मेरी एनर्जी दो फील्ड में जा रही थी, मैं बोल भी रहा था, अपने हाथ को भी रोक रहा था और मेरा हाथ नीचे हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने चालू कर दिए। मुझे लगातार 4 से 5 थप्पड़ मारे गए। मेरे बालों को पकड़ के मुझे धक्का मारा गया। वहाँ उसी ऑफिस में एक छोटा सा कमरा और बना हुआ है, वहाँ उसमें कैमरा नहीं है। वो कितना भयावह मुझे मेरे लिए हो सकता था वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। किस तरह से वो पल मेरे कटे थे वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उस कमरे में चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया, मेरे बालों को पकड़ कर ये पूछा गया कि बता तूने किया है, और डंडे से मारने की कोशिश की गई। मैं कितना ही उनसे बोलता रहा कि नहीं सर मैंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। बस मेरी जाति के आधार पर मुझे इतना मारा गया, पीटा गया, जाति छुपाने के लिए बोला गया क्योंकि मैं दलित हूँ इसकी वजह से। और इसके बाद उन्होंने मुझे घर जाने के लिए बोल दिया। 25 तारीख को घर जाकर मैंने अपने परिवार को कुछ बातें बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ना ही मैं किसी को भी नहीं बता पा रहा था। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं था। मेरे मन में ऐसा है कि मैं दुनिया छोड़ दूं यहाँ से। मैं कसूरवार नहीं था और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित था, बिल्कुल ठीक नहीं था। और 26 तारीख को अगले दिन कॉलेज जाने पर मुझसे सभी प्रोफेसर का रवैया बदल गया। उनके द्वारा मुझसे ये कहा गया कि तू वही है ना, तेरे साथ तू दलित वही है ना जिसने ये हरकत करी है, ये हैकिंग करी है। सबका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था और मैं मुंह दिखाने लगा था। हर कोई बच्चे मेरे से आके ये कह के जा रहा है कि तेरे साथ ऐसा हुआ है, तू दलित है, ये है। मैं उसको यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। फिर 1 हफ्ते की छुट्टी भी पड़ गई, दिवाली बीच में आ गई थी। और उसके बाद जब मैं कॉलेज जाता हूँ प्रिंसिपल से ये पूछने के लिए कि कौन है कसूरवार, मैं तो नहीं हूँ, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि तू साबित हुआ कि तू कसूरवार नहीं है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, साबित तो ये भी नहीं हुआ था कि मैं हूँ, फिर आपने मुझे किस बात पर मार दिया? उनका कहना है कि तेरी वेशभूषा के कारण, तेरी जाति ऐसी है, तू कर सकता है, इसके कारण तुझे मारा पीटा गया। और उसके बाद मेरे एक एक सांस, एक एक पल वहाँ पर कैसे कट रहा है कॉलेज में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वहाँ के बच्चों को जब मैं देखता हूँ, उस कॉलेज को जब देखता हूँ, मेरी आंखों के सामने वही भयावह मंजर आ जाता है। मैं उस दिन से आज तक उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाया हूँ बिल्कुल भी। और मैंने 26 अक्टूबर को ही एक एप्लीकेशन भी बालिका थाने में दी थी कि इस पर कार्रवाई हो। पुलिस से भी कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने वो एप्लीकेशन क्लोज कर दी। जब दूसरी बार 18 नवंबर को आयशा मेरे साथी हैं,
वो जब प्रोटेस्ट के लिए मेरे कॉलेज में आते हैं तो हम केवल 15 से 20 जने थे, और कब 15-20 जनों से हम 500 से 600 बच्चे हो जाते हैं पूरे कॉलेज में, ये पता ही नहीं लगता। अत्री से सभी के सब प्रोफेसर, बच्चे इतने प्रताड़ित हैं कि वो एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है उस प्रोटेस्ट में, और अत्री जी बाहर नहीं आते। 18 तारीख को हम भाई मालवीय नगर पुलिस स्टेशन दोबारा जाते हैं अपनी एप्लीकेशन लेकर कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन जब से लेकर आज तक 1.5 महीना हो चुका है, ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, ना ही वीसी ने कोई चुप्पी तोड़ी है। उन्हें सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब तक वो पावर में रहेंगे जब तक वो कुछ भी कर सकते हैं। वीसी ने भी कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है, पुलिस से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं काफ़ी एमपी से भी मिलने गया, चंद्रशेखर जी से भी मिला, राजा राम जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी मिला, और आगे अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं आप सबका साथ चाहता हूँ। मैं ना ही किसी छात्र संगठन के ना ही पक्ष में रहकर बोल रहा हूँ, ना ही विपक्ष में बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर कभी केवल एक आम छात्र हूँ, और आप सबका साथ चाहता हूँ, आप सब प्रोफेसर का साथ चाहता हूँ, इंसानियत का साथ चाहता हूँ कि ये जो जातिवाद हिंसा हुई है इसको जवाब देना है, इसको जड़ से निकाल फेंकना है, और इसके लिए हमें अत्री जैसे लोगों को बर्खास्त करना होगा, उन्हें यहाँ से हटाना होगा, जेल भिजवाना होगा, तभी ऐसा ये सब काम होगा। मैं आप सबसे यही अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी इस न्याय की लड़ाई में मेरा साथ दीजिए, और जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक अत्री जैसे लोगों को यहाँ से नहीं निकाला जाता, जब तक मेरे साथ रहिए।